नमस्कार, राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम बड़ों को, छोटों को प्यार। आज मैं बात करूंगी जो हर्षा साध्वी हैं उनके बारे में, जो कुंभ मेले में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जब वो पहली बार कुंभ मेले में आई और महाराज कैलाश गिरी जी के संग देखा गया जब वो वहाँ पे स्नान के लिए आई थी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो स्त्री मानकर ही क्यों ये चीज़ सोची जा रही है कि वो एक स्त्री है और वो स्नान नहीं कर सकती या भंगवे कपड़े नहीं पहन सकती या कुछ। ठीक है, वो सबके रूल्स हैं कि भंगवे कपड़े नहीं पहन सकती, पर ये क्यों सोच के चल रहे हैं कि स्त्री है, पुरुष है, कुछ है। स्नान का हक तो पक्षियों को भी है। इस पूरी सृष्टि में हर कोई कुंभ में जाना चाह रहा है स्नान करने के लिए, तो उनको अलग से अलग थलग कर देना ये कहीं का अच्छी बात नहीं है। और रही बात अनंत स्वरूप जी की, तो अनंत स्वरूप जी महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उन्होंने ये क्यों सोच लिया कि इससे संतों का ध्यान बटेगा या कुछ। संत तो बहुत महान हैं, उनके ध्यान तो कोई विचलित नहीं कर सकता। आप तो बहुत ऊंचे हैं, आप तो हम लोगों जैसे हर्षा जी हैं, सब हैं, उनके ध्यान को एकाग्रता में ला सकते हैं। जब हम आपका सानिध्य ही नहीं करेंगे तो हम सही दिशा में कैसे चल सकते हैं? अगर हमें वहीं रोक दिया गया तो हम अच्छे रास्तों पे कैसे चल सकते हैं? अच्छी दिशा भगवान के चरणों में जाने के लिए वो सोच अगर हमें यहीं पे ही रोक दिया गया तो मेरी इतनी ही निवेदन है आपसे कि अनंत स्वरूप जी, हमें भी पूरा अधिकार है, महिलाओं को, हर्षा जी को, सबको। आप तो अटल हैं, दृढ़ निश्चय हैं, तो आपको तो ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए कि ध्यान विचलित कैसे हो सकता है। आप तो गुरु हैं, पर बिल्कुल भगवान जी का स्वरूप हैं, कैलाश गिरी जी हैं, आप हैं। आपके सानिध्य में ही तो हमें शिक्षा मिलेगी, हम भी भगवान के चरणों में जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप हम लोगों को मत रोकिए। अगर किसी की शरण में जाके हमें हमारा उद्धार होता है तो हमें आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। आपको कोटि कोटि नमन।